आपने ये नफरत के बीज हिंदुस्तान में बोए हैं मोदी जी। ये पाप आपने किया है। आपको याद है आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। नमस्कार 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विरोध लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन गाली कभी लोकतंत्र की भाषा नहीं हो सकती। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो गया। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगे मान ली, लेकिन आंदोलन की कुछ तस्वीरें अब भी बहस का विषय बनी हुई हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, एफआईआर हुई और कहीं गुस्से में कुछ प्रदर्शनकारियों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसने पूरे आंदोलन पर सवाल खड़े कर दिए। कुछ वीडियो सामने आए जिनमें प्रदर्शनकारी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द बोलते दिखाई दिए, जिसमें कई लड़कियां भी शामिल थी। एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें वो पीएम मोदी को गाली देती हुई नजर आई, जिसके बाद उस पर एफआईआर हुई। बाद में उसने माफी मांग ली और कहा मैं शर्मिंदा हूं। यहां साफ बात है, किसी भी नेता का विरोध कीजिए, सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए, लेकिन किसी को गाली देना, किसी की मां को गाली देना, यह बिल्कुल सही नहीं। प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए मर्यादा सभी को रखनी चाहिए। जिस छात्रा का वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई और बाद में उसने माफी भी मांग ली। लेकिन अब सवाल का दूसरा पहलू भी है। क्या मर्यादा का नियम सिर्फ जनता के लिए है, विपक्षी नेताओं के लिए है? क्या बाकी और नेताओं पर लागू नहीं होता? जब कई बीजेपी नेता विपक्षी नेताओं के लिए अपमानजनक भाषा बोलते हैं, टीवी डिबेट में निजी टिप्पणियां करते हैं, गालियां देते हैं, मां की गालियां देते हैं, तब पार्टी की तरफ से उतनी सख्त नाराजगी क्यों नहीं दिखाई देती? क्या गलत बात गलत तभी मानी जाएगी जब निशाना कोई बीजेपी नेता हो? अच्छा, जिस तरह से तमाम तरह के जो वीडियो सामने आए, पीएम मोदी को गाली देते हुए, बीजेपी को अपशब्द बोलते हुए, तो उस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी किया। जी हाँ, और उस बयान में उन्होंने कहा कि वह गाली देने वाले बच्चों को माफ करना चाहते हैं। यह एक सकारात्मक संदेश माना जा सकता है। लेकिन इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि अगर प्रधानमंत्री की मां का सम्मान होना चाहिए तो क्या विपक्षी नेताओं की मां, बहन और बेटियों का सम्मान नहीं होना चाहिए? उनका कहना था कि राजनीतिक भाषा सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। जी हाँ, गाली देने के विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि वे गालियां देने वाले बच्चों को माफ करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अपने वीडियो की शुरुआत फिर हाई फ्रेंड्स के साथ की। उन्होंने कहा कि आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। पीएम मोदी ने कहा कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा ना दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर होता है और यही बचपना है। जी हाँ, तो पीएम नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान उस बीच आया है जब कई प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी और बीजेपी को अपशब्द बोले। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर बयान जारी कर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा, मोदी जी आपकी मां को सिर झुकाकर नमन, लेकिन ये बताइए आपकी मां मां है और मेरी मां मां नहीं है। आपने कहा विपक्ष वाले मुजरा करें, तो क्या विपक्षी दलों में काम करने वाली महिलाएं किसी की मां, बहन, बेटी नहीं? संजय सिंह ने कहा आपके लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मां, बहन की गालियां दी। वो कहते हैं कि मेरी रोने धोने की आदत नहीं है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि एक दिन मेरा मोबाइल आप अपने पास रखिए। सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। जरा आप भी सुनिए संजय सिंह को। नमस्कार जैन साथियों। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो आया है जिसमें फिर से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनको गालियां दी गई, माँ की गालियां दी गई। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसी की भी माँ की गाली देना, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। वाकई नहीं देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को लेके हमेशा बड़े भावुक दिखते हैं।
कई बार वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत तकलीफ में है ये सब कुछ सुन के। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपकी पार्टी से लगातार लड़ रहा हूं, आपकी नीतियों से लड़ रहा हूं, आपकी विचारधारा से लड़ रहा हूं। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, लेकिन मैं आपको विनती के साथ कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप। एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कोई कहता है इसको समझा लो, पेट्रोल से जलाकर इसको मार देंगे। कोई मां की गाली देता है, कोई बहन की गाली देता है। एक दिन मेरा फोन रखिए ना, निवेदन कर रहा हूं आपसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। शर्म आएगी आपको। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी। पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। मैं कोई ट्वीट करता हूं, उसके नीचे इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां, लाखों गालियां। आज तक अगर मेरे सारे ट्वीट उठा लिए जाएं और उसके नीचे की गालियां उठा ली जाएं जो आपके समर्थक, आपके लोगों ने दी हैं, लाखों लाख गालियां दी हैं, मां की, बहन की गालियां। मेरी आदत नहीं है रोने धोने की, आपकी आदत है। आपको कुछ भी होता है आप उसको कैश कराने के चक्कर में लग जाते हैं। आपने ये नफरत के बीज हिंदुस्तान में बोए हैं मोदी जी, ये पाप आपने किया है। आपको याद है आपने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था, मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था लोकसभा के चुनाव में, आप भूल गए? जो राजनीतिक दलों में काम करने वाली बेटियां हैं, आप उनके लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आज आप उपदेश दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने इतना दूषित समाज पैदा कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मां की गालियां देते हैं आपके लोग। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी को आप बात करेंगे? मैंने 2-3 वीडियो डाला है आपकी पार्टी के लोगों को, लोगों से जुड़े हुए, कोई प्रवक्ता है, कोई कुछ है, कैसी कैसी गालियां देते हैं आप देखिए। कत्लेआम कराने की बात करते हैं, दंगे कराने की, आप तो खुद कपड़े से पहचान लेने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। हिंदुस्तान में बहुत सारे अधिकारी हैं, याद है आपको? विदेश सचिव, उसकी बेटी को गाली दिया आपके लोगों ने। देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए और उसके समर्थन में, चप्पल फेंकने वाले के समर्थन में आपके लोग आए। देश के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दी गई आपके लोगों के द्वारा। आपकी मां को गाली दी गई, कोई उसका समर्थन नहीं करता, बहुत बुरी बात है। लेकिन आपने ये नफरत के बीज बोए हैं, ये पाप आपका है, ये कभी मैं भूल नहीं सकता। और मैं तो आपको फिर चुनौती दे रहा हूं, एक दिन मेरा फोन रखिए आप अपने पास। आपके लोग इतनी गालियां देते हैं, इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। इसीलिए मैं आपकी पार्टी के बारे में कहता हूं कि जब भाषा पे उपदेश भाजपाई देते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। तो इसलिए मोदी जी का वीडियो आया है, उसको देखिए, पूरी भावुकता के साथ देखिए। जितनी भावुकता के साथ उन्होंने बोला है उतनी ही भावुकता के साथ उनके वीडियो को देखिए। लेकिन इनकी पार्टी के लोगों के कुकर्मों को मत भूलिएगा आप। और अभी जो गोदी मीडिया जो रुदन शुरू करेगा, रुदन, उसके रुदन से भी थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कल से ये शुरू हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री भावुक हुए, उनकी माँ की गालियां। अरे भाई, प्रधानमंत्री की माँ माँ है, बिल्कुल, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, सर झुकाते हैं उनके आगे, उनको नमन करते हैं। वो अब इस दुनिया में भी नहीं, सर झुकाकर उनको प्रमाण। हमारी माँ माँ नहीं है? हमारी माँ को गालियां दी जाती हैं दिन रात, वो उसका कष्ट हमें नहीं होता? मैं ये कहना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आप चूंकि ये वीडियो बना के आप फिर से एक बार सिंपैथी लूटने का प्रयास कर रहे हैं, जो इसलिए बोलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, दूसरे की माँ बहनों का भी ख्याल रखें, दूसरे की माँ बहनों बेटियों का भी ख्याल रखें। और ये जो मुजरा उजरा आप बोलते हैं ना, ये सब बंद कर दीजिए, अच्छी चीज नहीं है।
जय हिंद। तो सुना आपने, संजय सिंह ने पीएम मोदी को घेरते हुए कई तरह के सवाल उठाए। सवाल सिर्फ एक गाली का नहीं, सवाल राजनीति की भाषा का भी। अगर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द गलत है तो विपक्षी नेताओं के लिए भी गलत होना चाहिए। अगर किसी की मां का सम्मान जरूरी है तो हर मां का सम्मान जरूरी है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध कीजिए, सरकार से सवाल कीजिए आप, लेकिन भाषा की मर्यादा भी रखिए, क्योंकि जब नेता ही एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समर्थकों से शालीनता की उम्मीद कैसे की जाएगी, और समर्थकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब देखना होगा कि राजनीति में मर्यादा की यह नसीहत सभी पर बराबर लागू होती है या फिर सिर्फ चुनिंदा मौकों पर ही याद आती है। इस वीडियो में इतना ही। अब तक 4 PM